नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 यानी कि सब्सिडियरी बुक्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4। ठीक है, तो देखो ये कहाँ पर है, ये है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 173 पर। ओके, तो चलो फिर शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने ना पेटी कैश बुक के बारे में जाना था और उसके ना इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व किए थे। तो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे रहेंगे फिर आपको यहाँ पर समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, जो पिछले वीडियोस हैं उनको देख करके ही यहाँ पर आइएगा। ओके, तो चलो फिर शुरू करते हैं। सब लोग रेडी हैं, बताइए। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले तो क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि हमारा क्वेश्चन कहाँ पर है। चलो अभी इस बार आप लोगों को टेक्स्ट बुक ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको मतलब यहाँ पर क्वेश्चन भी बताऊंगी एज वेल एज आंसर भी बताऊंगी। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का सवाल, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या लिखा हुआ है चलिए हम समझते हैं। पहले हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद किस प्रकार से सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। और देखो एक और बात बता दूं कि 1 से लेकर के 3 तक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो आप लोग ना वही पिछले वीडियोस को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में हमें यहाँ पे बनाना है, देखो लिखा हुआ है स्वराली जनरल स्टोर्स कोल्हापुर। ओके, द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 1500 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम मेन कैशियर। तो इम्प्रेस्ड अमाउंट आप जानते हो ना क्या होता है, हम लोगों ने देखा था ना एनालिटिकल पेटी कैश बुक में इम्प्रेस्ड सिस्टम किस प्रकार से हुआ करता था। इम्प्रेस्ड में क्या होता है, चलो एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ। वैसे तो मैंने बताया है कि इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं जिससे आपका रिविजन हो जाएगा। तो देखो इम्प्रेस्ड सिस्टम मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जो मेन कैशियर है ना, हम लोगों ने क्या देखा था कि मेन कैशियर पेटी कैशियर को स्टार्टिंग के मतलब मंथ के स्टार्टिंग में कुछ पैसे देता है, राइट, कि आप ये लो इतने पैसे और पूरे महीने क्या करना, जो भी आपके खर्चे हैं वो आप करना, मतलब उनके पर्सनल खर्चे नहीं, जो बिजनेस के रिलेटेड जो भी छोटे मोटे खर्चे हैं वो करना। ठीक है, तो मेन कैशियर ने क्या किया, पेटी कैशियर को समझ लीजिए कितना रुपया दिया, मान लेते हैं कि उन्होंने दिया है 15,000 रुपए। किसने दिया है, ये मेन कैशियर ने पेटी कैशियर को इतना पैसा दिया। ये कब दिया, तो ये दिया है जून 1 तारीख को, मतलब जब भी जून महीना शुरू हुआ था ना तभी ये 15,000 रुपए इनके हाथ में आ गए, राइट। अब जो पेटी कैशियर है ना, उन्होंने पूरा महीना खर्चा किया, तो कितना खर्चा किया, मान लीजिए कि इन्होंने 14,000 रुपीज खर्चा कर दिया। जो भी उनके एक्सपेंसेस थे, टेलीफोन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सब मिला करके इनका टोटल खर्चा कितना हुआ, तो 14,000 रुपीज। ओके, अब इनके पास पैसा कितना बचेगा बताइए। तो चलो हम इसको माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा 0 0 0, यहाँ पे 5 में से 4 गया तो 1, यानी कि 1,000 रुपया अब इनके पास बचा हुआ है। किसके पास बचा है, पेटी कैशियर के पास। ठीक है, देखो मेन कैशियर ने इतना अमाउंट तो पेटी कैशियर को दे दिया था मंथ के स्टार्टिंग में 15,000 रुपए, फिर इन्होंने पूरा महीना खर्चा किया कितना, 14,000 रुपीज। ठीक है, अब इनके पास बचा हुआ अमाउंट कितना है 1,000, यानी मान लीजिए ये जून है ना, तो जून के बाद क्या आता है जुलाई। अब जुलाई 1 तारीख को इनके पास कितना पैसा है, 1,000 रुपए है, राइट। अब ये क्या करेंगे, जो मेन कैशियर है ना उसके पास जाएंगे और पूरा अपना स्टेटमेंट दिखाएंगे, जो भी इन्होंने खर्चा वगैरह किया है सब उसको दिखाएंगे। तो मेन कैशियर अभी इस टाइम पे क्या करेंगे, इनको अब कितना पैसा देंगे जानते हो, इन्होंने जितना खर्चा किया ना उतना ही पैसा देंगे। बताओ कितना खर्चा किया था, 14,000 रुपीज, तो इनको 14,000 रुपीज फिर से मिल जाएगा। कब मिलेगा, जुलाई 1 तारीख को मेन कैशियर के द्वारा, एंड वापस से क्या हो जाएगा 15,000। यानी कि इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि जो आपके पास स्टार्टिंग में अमाउंट था ना वही हर महीने रहेगा। ओके, नहीं समझ में आया, फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं, मतलब और थोड़ा इसी को हम लोग एक्सटेंड करते हैं। देखो अब ये इनको कब मिला इतना पैसा, 14,000 रुपीज मिला जुलाई 1 तारीख को, यानी कि जुलाई 1 तारीख को इनके पास कितना पैसा है, अगेन 15,000 है। अब जो पेटी कैशियर है ना उन्होंने पूरा इस महीने खर्चा किया जुलाई में, मान लीजिए कि इस बार इनका खर्चा होता है ओनली 10,000 रुपीज। ओके, तो अब इनके पास कितना पैसा बचा होगा, 10,000 तो खर्चा कर दिया, तो 10,000 में से 5,000 रुपया इनके पास बचा। कब बचेगा, जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त, मतलब महीने के अंत में इनके पास इतना पैसा बचा, राइट, 5,000 रुपये। अब फिर से ये मेन कैशियर के पास गए, पूरा उन्होंने अपना लेखा जोखा दिखाया कि ये देखो भाई हमने ये सारी चीजें खर्चा की है और अब हमारे पास ये 5,000 रुपये बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब इस टाइम पे जो मेन कैशियर है ना, अब इनको कितना पैसा देंगे जानते हो, तो वापस से इनको कितना करना है, 15,000 करना है। कितना, 15,000। तो बताओ 5,000 में कितना जोड़ेगी, 15,000 हो जाए 10,000,
समझ में आया? मतलब इन्होंने जितना खर्चा किया था उतना ही अमाउंट मेन कैशियर के द्वारा इनको दे दिया जाएगा एंड वापस से क्या हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये जो अमाउंट आप देख रहे हो ना, ये जो स्टार्टिंग में मिला था, दिस इज योर इम्प्रेस्ड अमाउंट। ओके, समझ में आया? और ये जो पूरा सिस्टम मैं आपको बता रही हूँ ना, यही होता है हमारा इम्प्रेस्ड सिस्टम। ओके, तो ये इम्प्रेस सिस्टम है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो सिंपल सी बात है, जो पैसा आपके पास, मतलब जितना पैसा आपके पास स्टार्टिंग में था ना, उतना ही हर महीने रहेगा, उससे बढ़ने या फिर घटने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक अमाउंट डिसाइड कर लिया जाता है और वही हर महीने पेटी कैशियर को दिया जाता है। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। तो कहाँ पर थे हम? देखिए ये जो कौन है, पेटी कैशियर, इनको कितना अमाउंट मिला है? 1,500 रुपये मिला है मेन कैशियर के द्वारा, राइट। तो अब इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं, आप सभी जानते हो, टू कैश अकाउंट करके हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे अपने बुक में। ओके, अभी मैं आपको एंट्री करके बताऊंगी, चिंता मत करो। पहले एक बार ना क्वेश्चन हम रीड करते हैं, फिर आपको सारी चीजें बताऊंगी। ओके, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से समझो। अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, ताकि बार बार एक ही चीज ना पढ़ना पड़े। देखो यहाँ पे 2018 जनवरी को 1 तारीख को क्या हुआ, उन्होंने कार्टेज पे किया। ओके, फिर उसके बाद टेलीफोन चार्जेस पे किए एंड बस फेयर पे किया। तो ये सब कुछ जाएगा कहाँ पर? तो देखो कार्टेज, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कार्टेज मेन हेड बना देंगे, राइट, कार्टेज एंड कैरेज नाम से। देखो कार्टेज एंड कैरेज मतलब क्या, जो भी ये भाड़ा वगैरह लगता है ना, कुछ सामान लेकर के हम आए तो हमने ट्रक का भाड़ा दिया, ये सब कुछ कहाँ पर आ जाएगा बच्चे लोग? यहाँ पर आ जाएगा कैरेज के अंदर, कैरेज एंड कार्टेज में। ओके, फिर देखिएगा टेलीफोन चार्जेस। तो देखो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। टेलीफोन चार्जेस के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, टेलीफोन चार्जेस का जो मेन हेड है ना, वो आप यहाँ पे बना सकते हो, या फिर इसको मिसलेनियस में भी डाल सकते हो। मैंने आपको क्या बोला था कि जब कुछ समझना है ना तो उसको मिसलेनियस में डाल देने का। फिर यहाँ पे बस फेयर की बात करेंगे, बस का किराया, तो ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा हमारा ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंसेस के अंदर, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। ओके, ये इसके लिए हम लोग एक मेन हेड बना देंगे ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस नाम से। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे पोस्टेज की, तो पोस्टेज के लिए भी हमें मेन हेड बनाना पड़ेगा। बताओ किस नाम से आएगा? तो ये आ जाएगा पोस्टेज के नाम से, कुरियर एंड पोस्टेज। ठीक है, फिर उसके बाद रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉयज, तो आप सभी जानते हैं रिफ्रेशमेंट कहाँ पर जाता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में जाता है। ठीक है, कुरियर चार्जेस तो पोस्टेज एंड कुरियर उसमें चला जाएगा, है ना। फिर उसके बाद रिफ्रेशमेंट आया अगेन, तो ये मिसलेनियस में जाएगा। कार्टेज कहाँ पर जाएगा, तो कार्टेज एंड अभी बनाएंगे हम लोग कार्टेज एंड कैरेज नाम से, उसका मेन हेड उसमें चला जाएगा। टैक्सी फेयर टू मैनेजर, तो देखो यहाँ पर ये टैक्सी फेयर आया, तो ये जाएगा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में। फिर परचेज स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में जाएगा। फिर बस फेयर, तो ये भी जाएगा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में। जेरोक्स चार्जेस, तो जेरोक्स कहाँ से करवाओगे, वही प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ही जाएगा। इंटरनेट चार्जेस, चलो बताओ, अब इंटरनेट चार्जेस को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है कि इसको हम कहाँ पर डालें, क्योंकि टेलीफोन मतलब टेलीफोन में डाले या फिर हम इसको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में डाले, तो जिसको लेकर के कंफ्यूजन हो ना, सीधा सीधा क्या करने का, इसको मिसलेनियस में डाल दो, है ना। समझ में आया आप लोगों को? कहाँ पे डालेंगे हम इसको, मिसलेनियस में डाल देंगे। फिर पोस्टेज स्टैम्प्स, तो वही पोस्टेज एंड कुरियर में जाएगा। रिपेयर्स ऑन फर्नीचर, तो देखो हमने फर्नीचर को रिपेयर कराया, तो देखो यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन है। आप रिपेयर नाम से क्या कर सकते हो, मेन हेड बना सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको मिसलेनियस में भी डाल सकते हो, राइट। अभी मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, चिंता मत करो। पहले एक बार मुझे पढ़ लेने दो, फिर आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करना। मतलब आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। क्लीनिंग एक्सपेंसेस, तो ये तो सिंपल है, मिसलेनियस में ही जाएगा। एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, इसको तो मिसलेनियस में ही डालना है, ठीक है। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट कैसा बनता है, मैंने आप लोगों को बताया था ना। देखिए फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से बनता है, ये देखो मैंने ऑलरेडी सब लाइन वगैरह खींच करके रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से ना मुझे अरेंज कर लेने दो, ठीक है, ताकि टेबल वगैरह प्रॉपरली, चलो इतने में तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है, चलो इतने में हो जाएगा। अब आ जाओ तुम नीचे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ अच्छा यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ये भी तो आपको लिखना पड़ेगा ना, हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ स्वराली, क्या था, इन द बुक्स ऑफ स्वराली जनरल स्टोर, ओके। चलिए अगर आप चाहें ना तो मेरे साथ साथ कर सकते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग ये सब कुछ बनाइए, और जैसे जैसे मैं एंट्री करते जाऊंगी वैसे वैसे आप लोग भी अपनी नोटबुक में करते जाइएगा।
ओके, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। स्वराली जनरल स्टोर्स, बस देखो मत वरना नींद आ जाएगी, फिर मैं नहीं जानती, क्योंकि यहाँ पे टाइम लग सकता है इसको सॉल्व करने के लिए। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ठीक, चलिए बताइए अब किस प्रकार से ये कॉलम बनाया जाता है। तो हम लोग जो पहला कॉलम होता है ना, उसमें हम क्या लिखते हैं, अमाउंट रिसीव्ड लिखते हैं, राइट। तो आ जाइए यहाँ पर मैं लिखती हूँ अमाउंट रिसीव्ड। यहाँ पे पहला कॉलम किसके लिए बनेगा, अमाउंट रिसीव के लिए बनेगा, अमाउंट रिसीव्ड। चलो चलो मेरे साथ साथ लिखते जाओ आप लोग भी। उसके बाद हम लोग दूसरा कॉलम किसके लिए बनाएंगे, एक मिनट थोड़ा और इसको बड़ा करूँ क्या, बड़ा हो जा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। चलो ठीक है, इतने में तो आ ही जाएगा। ओके चलिए अब ठीक है ना। ये अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डेट लिखेंगे, ठीक। अच्छा यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट पर्टिकुलर्स। और फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा हमारा वाउचर नंबर, वाउचर नंबर, ठीक। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट पेड। याद है ना आप लोगों को फॉर्मेट, बताओ जल्दी से, मैंने बताया भी था, टोटल अमाउंट पेड। ठीक, अब इसके आगे हमें कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं ये हमें कैसे पता चलेगा। अच्छा लास्ट के दो कॉलम्स तो हम सभी जानते हैं, बताओ लास्ट में हम क्या लिखते हैं। एक तो कॉलम होता है लेजर फोलियो के लिए, आप देखेंगे तो ये कॉलम हो जाएगा स्टूडेंट लेजर फोलियो के लिए, और ये वाला किसके लिए हो जाएगा, लेजर के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप लोग को याद रखना ही है। बस यहाँ पे चेंजेस किस में होते हैं, देखो स्टार्टिंग के ये 5 कॉलम्स, एक मिनट देखो स्टार्टिंग के ये कितने कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स है ना, 1 2 3 4 5, ये तो फिक्स रहेंगे। और ये लास्ट के दो कॉलम्स ये तो फिक्स रहेंगे, ठीक है। बस ये बीच वाले जो है ना वो चेंज होते हैं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, तो देखो आपको एक आसान तरीका बताती हूँ। अभी बार बार क्वेश्चन देख करके इसमें मत बनाओ, जानते हो क्या करो, पहले ना यहाँ पे सारी एंट्रीज कर लो, मतलब जो भी हमारे एक्सपेंसेस या फिर हमारे इनकम है ना वो सबको यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। फिर बाद में क्या करना है, एक एक करके बाइफर्केट करते जाना और यहाँ पे आप मेन हेड बनाते जाइएगा और उसमें अमाउंट को ट्रांसफर करते जाइएगा, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वरना बार बार आप लोगों को इधर से उधर उधर से उधर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल वे है, क्या करोगे सबसे पहले यहाँ पे पूरी एंट्री कर लीजिए और फिर बाद में ये करना। ओके मैं आपको बताती हूँ, चिंता मत करो। चलो अभी शुरू किया जाए, बताओ एंट्री करना शुरू करें। हमने ये सब कुछ बना लिया है, चलो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना मिला है, 1500 रुपये। कितने तारीख को मिला है, कितने तारीख को मिलेगा, ये तो 1 जनवरी को ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम आते हैं और लिखते हैं, चलो पेन का कलर अब मैं चेंज कर लेती हूँ सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पे हम लिखेंगे 2018 जनवरी 1 तारीख पैसा मिला है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, टू कैश अकाउंट करके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट टू कैश अकाउंट, ठीक। और इसका पैसा कहाँ पर लिखा जाएगा, बताओ जब पैसा रिसीव होता है तो यस अमाउंट रिसीव वाले कॉलम में लिखते हैं। तो कितना पैसा मिला है, 1500 रुपीज, यस। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर 1500 रुपीज लिख दिया है, ठीक। चलो अब और हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा कार्टेज पे किया कितने का, 50 रुपए का, राइट। तो यहाँ पर हम आएंगे और क्या लिखेंगे, 1 तारीख को ही, जनवरी 1 तारीख को ही यहाँ पे हम लिखेंगे। देखो जब भी पेमेंट हम करते हैं तो बाई करके लिखते हैं, जब पैसा आता है तो टू करके लिखते हैं, है ना। अगर पैसा मिला तो टू करके लिखना होगा, अगर पैसा दिया तो बाई करके लिखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाई कार्टेज। इसका अमाउंट कितना था, हम लोगों ने देखा था ना 50 रुपए। तो यहाँ पर आ जाइएगा, ये जो टोटल अमाउंट पेड है, वाउचर नंबर में तो कुछ भी नहीं आएगा, हम सभी जानते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे सीधा सीधा 50 रुपए, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला देखिएगा टेलीफोन चार्जेस। तो आ जाइए यहाँ पे 2 तारीख हम डालते हैं और इधर लिखते हैं बाय टेलीफोन चार्जेस, ठीक। और इसका भी अमाउंट कहाँ पर आएगा, टोटल अमाउंट पेड में आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 40 रुपए, ओके। नेक्स्ट देखो बस फेयर, तो बस का फेयर दिया ना, तो यहाँ पे फिर से हम 2 तारीख डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय बस फेयर,
इसका अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट कितना दिया, 20 रुपये। तो आ जाइए यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट 20 रुपये, राइट। समझ आ रहा है ना, साफ साफ लिख रही हूँ कि नहीं, बहुत ज़्यादा पास में कर दिया क्या? नहीं दिख रहा है, देखो ये इसके समानांतर, मतलब ये इसके पैरेलल है। पैरेलल को हिंदी में समानांतर बोलते हैं, आप लोग को पता होगा, जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा। चलो यहाँ पे हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। पोस्टेज, तो पोस्टेज कितना है, 30 रुपया। आ जाओ, इसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं, 3 तारीख इधर डालेंगे और क्या लिखेंगे, बाय पोस्टेज। ठीक, कितना, 30 रुपये। लो जी, लिख दिया हमने। मेरे साथ साथ आप लोग करते जाइए। फिर यहाँ पे रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉयज, तो रिफ्रेशमेंट कितना है, 80 रुपये। तो यहाँ पर हम आएंगे और क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 4 तारीख को बाय रिफ्रेशमेंट। चलो अभी फटाफट से हम लोग एंट्री करेंगे। यहाँ पे 80 रुपये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा, अगला है यहाँ पे कुरियर चार्जेस, 6 तारीख का कितना, 30 रुपये। तो यहाँ पे हम आते हैं और लिखते हैं 6 तारीख डाल करके बाय कुरियर चार्जेस। कितना था, 30 रुपये था ना शायद से, कुरियर चार्जेस 30, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इसके जस्ट सामने 30। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है रिफ्रेशमेंट, अगेन रिफ्रेशमेंट आ गया। ये देखो, ये था रिफ्रेशमेंट टू एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज के चाय पानी नाश्ता, मतलब एम्प्लॉयज का जो नाश्ता पानी है उसका खर्चा। और कस्टमर भी देखो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि दुकान पे हम जाते हैं तो जो दुकान वाले हैं वो हमको नाश्ता पानी कराने लगते हैं। वैसे सब लोग नहीं कराते, लेकिन जब बड़े बड़े दुकान में या फिर अगर कोई हमारे पहचान वाला हो वहाँ पे हम जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो वो जरूर हमारे लिए कुछ ना कुछ मंगाते हैं खाने के लिए, कुछ नहीं तो चाय जरूर मंगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, यानी कि कस्टमर के लिए रिफ्रेशमेंट, मतलब कस्टमर को नाश्ता पानी चाय ये सब कराया। तो कितने का, 50 रुपये का। तो ये भी हमारा रिफ्रेशमेंट में ही जाएगा, है ना। कस्टमर के लिए हो या फिर एम्प्लॉयज के लिए हो, खर्चा तो बिजनेस में से ही होगा ना, पेटी कैशियर को ही पैसा देना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक्सपेंसेस ही है। तो यहाँ पर हम आएंगे और क्या लिखेंगे, 8 तारीख को बाय रिफ्रेशमेंट। अगेन आप लोग रिफ्रेशमेंट लिख दीजिए, ठीक, रिफ्रेशमेंट। अब एक काम करो, यहाँ पर लिख दो टू कस्टमर्स, क्योंकि देखो फाइनली ये जो पेटी कैश बुक हम बना रहे हैं, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, ये किसको दिखाना पड़ेगा, मेन कैशियर को। मेन कैशियर देखेगा, तो अगर वो 2 बार रिफ्रेशमेंट देखेगा तो वो सोचेगा ना कि ये 2 बार कहाँ से इन लोगों ने खर्चा कर दिया। तो यहाँ पे कस्टमर लिखे रहोगे तो पता चलेगा, हाँ ये तो कस्टमर के लिए मंगाया था। बोलो कितना, 50 रुपये। तो आ जाइए, यहाँ पे हम लिख देते हैं 50 रुपये। ठीक, चलो भाई अब इसको ऊपर करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला कार्टेज। कार्टेज कितना, 35 रुपये। तो 10 तारीख यहाँ पे हम डालेंगे, 10 तारीख, और मैं इधर लिखूंगी बाय कार्टेज। कितना, 35 ही था ना, कार्टेज, जी हाँ 35। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर टैक्सी फेयर टू मैनेजर। तो इसका कितना है, 70 रुपये। तो यहाँ पर हम आएंगे, 15 तारीख डाल करके लिखेंगे कि बाय टैक्सी फेयर, बाय टैक्सी फेयर। ठीक, इसका अमाउंट देख लीजिएगा 70। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चों 70। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, देखो अब अच्छा हो गया ना, वरना क्वेश्चन के लिए आपको बार बार अपनी टेक्स्ट बुक देखनी पड़ती थी, अब यहीं से पढ़ लोगे आसानी से, है ना। ये हो गया ना। चलो यहाँ पे देखो, परचेज स्टेशनरी। स्टेशनरी हम लोगों ने परचेज किया कितने का, 65 रुपीज़ का। तो आ जाइए, यहाँ पे हम लिखते हैं कितना तारीख था, 18 तारीख था ना, 18। यहाँ पे हम डालेंगे 18, यहाँ पे लिखते हैं बाय स्टेशनरी। यहाँ पे ये वाला स्टेशनरी, देखो स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना। ये देखो यहाँ पे ई आता है ना, आप लोग को लगेगा ये तो गलत है, यहाँ पे ए आना चाहिए, नहीं, वो स्टेशनरी अलग होता है, ठीक है, और ये स्टेशनरी अलग है, तो दोनों को मिक्स मत करना। चलो देखते हैं, ये स्टेशनरी कितने का, 65 रुपीज़ का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 65 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट वन है यहाँ पर देखो, बस फेयर। बस का फेयर 20 तारीख को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 तारीख को बाय बस फेयर। कितना, इसका अमाउंट देख लेते। बस का फेयर 10 रुपये, बड़ा कम लगा, वैसे बस का भाड़ा कम ही होता है। ठीक, 10 रुपये। फिर यहाँ पे अगला देखिएगा, जेरोक्स चार्जेस। जेरोक्स का चार्जेस 22 तारीख को कितना, 30 रुपये। ओके, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं, और 1 मिनट में डेट बार बार भूल जा रही हूँ, 22 तारीख।
बाय जेरोक्स। ठीक है, जेरोक्स चार्जेस कितना, 30 रुपए। चलिए और थोड़ा ऊपर जाना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरनेट चार्जेस। तो इंटरनेट चार्जेस 25 तारीख को कितना, 35 रुपीज़। तो आ जाइए यहाँ पे हम लिखते हैं 25 डाल करके, ओहो हिलो मत, बाय इंटरनेट चार्जेस। इंटरनेट चार्जेस इसका अमाउंट कितना दिया था, 35 रुपये। तो यहाँ पे हम आते हैं और लिख देते हैं 35 रुपीज़। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगला दिया गया है पोस्टेज स्टैम्प्स, कितने, 27 तारीख का। यहाँ पे डालेंगे 27 बाय पोस्टेज स्टैम्प। ठीक, इसका अमाउंट हम देख लेते हैं। तो इसका अमाउंट है 200। ओके चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट 200। समझ आ रहा है कि नहीं, बताओ जल्दी से। फिर यहाँ पे अगला है, ज़्यादा क्या करना है, बस वही देख देख करके लिखते जाओ, और क्या। याद रखना कहीं पे पैसा मिले तो उसको रिसीव वाले में ही लिखना। ठीक, चलो देखते हैं। अगला है यहाँ पर रिपेयर्स ऑन फर्नीचर, रिपेयर ऑन फर्नीचर। तो ये 105 रुपये हमने रिपेयर करवाया ना, कितने तारीख का था, 29 को। तो यहाँ पे हम डालेंगे 29 और इधर क्या लिखेंगे, बाय रिपेयर। ठीक, रिपेयर पूरा भी लिख सकते हो या फिर रिपेयर लिखा तो भी चलेगा। चलो हम लिख देते हैं रिपेयर ऑन फर्नीचर। ठीक है, पूरा ही लिख देते हैं ताकि पता तो चले कि क्या रिपेयर करवाया है ना, वरना पता कैसे चलेगा। देखो कितना है, रिपेयर करवाया 105 रुपये का। ठीक है, तो मैं इधर लिख दूंगी 105 रुपये। अगला है यहाँ पर क्लीनिंग एक्सपेंसेस। क्लीनिंग का कितना खर्चा आया, 115 रुपये। कितने तारीख का, 30 तारीख का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय क्लीनिंग एक्सपेंसेस। ठीक, 115 रुपीज़, 115। अब देखो लास्ट है यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये है 31 तारीख का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 31 एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस बाय मिसलेनियस, मिसलेनियस। ओके सही है। चलो इसका अमाउंट हम देख लेते हैं। तो इसका अमाउंट दिया गया है 100 रुपये, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 100 रुपये। ठीक, चलो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। मैंने क्या किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो भी एक्सपेंसेस थे उनको मैंने यहाँ पर ला करके लिख दिया है। और एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है वो टोटल अमाउंट पेड वाले कॉलम में लिखा जाता है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, चलो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एक करके यहाँ पे डिवीजन करना होगा। कैसे डिवीजन करोगे, मतलब हम देखेंगे ना कि कौन कहाँ पर जाएगा। मेन हेड तो बनाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग एनालिटिकल पेटी कैश बुक बना रहे हो। अगर सिंपल वाला होता तो बस इतना करके छोड़ देते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हम बना रहे हैं एनालिटिकल वाला, यानी कौन से में कितना खर्चा हुआ ये भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से हमें देख करके समझ में आएगा कि हमें कौन कौन से मेन हेड बनाने हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, कार्टेज, यानी कि कैरेज एंड कार्टेज के लिए एक हम लोग हेड बना देंगे, राइट। आ जाइए यहाँ पे हम लिखते हैं कैरेज एंड कार्टेज, कैरेज एंड कार्टेज। ठीक, चलो भाई यहाँ पे अमाउंट लिख दिया, राइट। चलो इसका अमाउंट लिख दो, कितना है, 50 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट 50। ठीक, फिर यहाँ पे अगला है टेलीफोन चार्जेस। अब टेलीफोन चार्जेस के लिए मेन हेड बनाना चाहिए क्या, तो जी हाँ आप बना सकते हो टेलीफोन चार्जेस के लिए। आ जाइए बना देते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों ने कॉलम बनाए हैं तो आप उसको मिसलेनियस में भी भेज सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है जो कहीं पर भी ना जाए उसको मिसलेनियस में भेज दो। और आप ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। लेकिन याद रखना ऐसा नहीं कि सबको बस मिसलेनियस में भेज दो और यहाँ पे कुछ कॉलम्स ही ना बनाओ, ऐसे मत करना। आपको कुछ कॉलम तो इधर बना करके दिखाना ही पड़ेगा ना। चलो टेलीफोन चार्जेस, तो टेलीफोन चार्जेस के लिए हम लोग यहाँ पे एक मेन हेड बना लेते हैं, टेलीफोन चार्जेस। ठीक है, चलो भाई इसका अमाउंट बताओ। टेलीफोन चार्जेस का अमाउंट कितना है, 40 रुपये। यहाँ पे ना लाइन खींचते जाओ, इधर कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। और 40 रुपये, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया। ठीक, ये तरीका अच्छा है ना,
यहीं से देख करके पता चल जाएगा, नहीं तो उधर लिखो और फिर यहाँ पर आकर के टेबल बनाओ तो कितना उसमें प्रॉब्लम होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे है बस फेयर, तो हमें यहाँ पे एक और मेन हेड बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या होगा, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ओके, एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रैवलिंग, थोड़ा मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस चार्जेस, कन्वेंस, एक मिनट, इतना ही लिखूँ क्या, आप पूरा लिख लेना, हाँ, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस, और ये रुपीस में, ठीक। चलो बताओ इसका अमाउंट कितना है, बस फेयर, बस फेयर कितना है, 20 रुपये है ना, तो यहाँ पर हम आएंगे और इधर लिख देंगे स्टूडेंट 20 रुपये, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 20 रुपये, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद अगला दिया गया है पोस्टेज, तो पोस्टेज कहाँ पर जाएगा, कुरियर, एक मिनट, कुरियर वाला नहीं बनाया ना, पोस्टेज एंड कुरियर, एक और हमें मेन हेड बनाना पड़ेगा, तो आ जाइए यहाँ पे हम बनाते हैं कुरियर एंड पोस्टेज, कुरियर एंड पोस्टेज, ठीक। चलो अब कुरियर एंड पोस्टेज में यहाँ पे देखो पोस्टेज कितना है, 30 है ना, तो हम इधर आएंगे और लिख देंगे स्टूडेंट यहाँ पर 30 लिख देंगे, 30 रुपए, ठीक है। अगला यहाँ पे है बाय रिफ्रेशमेंट, तो रिफ्रेशमेंट कहाँ पर जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में जाएगा, हम सभी जानते हैं। तो आ जाइए मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहाँ पर हम बनाएंगे, तो जो लास्ट कॉलम होता है ना उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस नाम से बना देने का, तो ये वाला कॉलम हो जाएगा हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस, ठीक। चलो देखते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस में हम क्या लिखेंगे, रिफ्रेशमेंट का अमाउंट लिख देंगे, राइट। तो देखो यहाँ पर रिफ्रेशमेंट का अमाउंट कितना दिया है, 80 रुपये, तो यहाँ पर आइएगा, अब मैं ऐसे लाइन खींचते खींचते चलती हूँ, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कितना, 80 रुपये, ठीक। अगला यहाँ पर देखिएगा कुरियर चार्जेस दिया गया है कितना, 30 रुपये, तो ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा हमारा कहाँ पे, कुरियर एंड पोस्टेज में जाएगा, बोलो कितना है, 30 रुपये, तो यहाँ पर हम आएंगे और लिख देंगे 30 रुपये, देखो कुरियर एंड पोस्टेज, यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्यारे बच्चों 30 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है, फिर से आ गया रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स, कस्टमर्स का रिफ्रेशमेंट है ना, कस्टमर को चाय पानी नाश्ता कराया, कितने का, 50 रुपये का, तो आ जाइए यहाँ पे हम लोग फिर से मिसलेनियस में जाएंगे और इधर लिख देंगे 50 रुपये, देखो मिसलेनियस एक्सपेंसेस में हम ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा मुझे ये ऊपर करना पड़ेगा, आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ओके, क्योंकि अगर मैं अभी छोटा कर दूंगी ना तो फिर लिख नहीं पाएंगे अच्छे से, हम नहीं लिख पाएंगे, ओके। चलो अब देखो यहाँ पे 10 तारीख का बाय कार्टेज, तो कार्टेज कहाँ पर जाएगा, कैरेज एंड कार्टेज में जाएगा, बोलो कितना है, कार्टेज यहाँ पे 35 रुपये, तो ये देखो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 35, और यहाँ पर कुछ नहीं, इन सब में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाय टैक्सी फेयर, तो टैक्सी फेयर कहाँ पर जाएगा स्टूडेंट, तो हमारा टैक्सी फेयर जा सकता है कहाँ पर जाएगा, तो ये हमारा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस में चला जाएगा, तो यहाँ पर आइए टैक्सी फेयर कितना है, 70 रुपये, तो हम इधर लिख देंगे यहाँ पर ट्रैवलिंग कहाँ पर है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, इसमें मैंने लिख दिया है 70 रुपये, ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। चलो अब आगे देखते हैं स्टेशनरी, स्टेशनरी कहाँ पर जाएगा स्टूडेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने कहीं पर बनाया है क्या, नहीं बनाया, मतलब बनाना पड़ेगा, नहीं बनाया तो बनाओ, क्यों नहीं बनाया है, चलो भाई बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको नीचे करना पड़ेगा तभी तो बना पाएंगे, आ जाओ नीचे, क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये हमने छोड़ा था एक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस नाम से, देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अब एंड लग रहा है ना, स्टेशनरी, ठीक है। रुको बताती हूँ, ठीक है ना। आप तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मुझे ना अब छोटा करना पड़ेगा, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है कि इतना ये आ भी नहीं पा रहा, ठीक। चलो
अब आप देख पा रहे होंगे, देखो यहाँ पर हम लोग कहाँ तक किए थे, हम लोगों ने ये टैक्सी फेयर तक कर लिया था, राइट। अब हमें करना है, देखो यहाँ पे 18 तारीख का बाई स्टेशनरी, स्टेशनरी का अमाउंट कितना है 65 रुपीज़। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाला हेड देखो वो है, अभी अभी हमने बनाया, आप देख पा रहे होंगे ये वाला, ठीक है। तो इसमें आइएगा, मतलब इसमें हम आएंगे और इधर देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ पर है, ये वाला, इसमें क्या लिख देंगे, इसमें हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट 65, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, बस फेयर। तो बस फेयर कहाँ पर जाएगा, बस का फेयर दिया, ये ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में जाएगा, तो कितना है 10 रुपये। आ जाइए यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टूडेंट 10 रुपये, और बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद अगला है जेरोक्स चार्जेस। जेरोक्स चार्जेस कहाँ पर जाएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, तो जेरोक्स का कितना खर्चा 30 रुपये। तो आ जाओ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, और हम लिख देते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में हम लिख देते हैं 30 रुपये, ठीक। चलो अगला देख लेते हैं इंटरनेट चार्जेस। तो इंटरनेट चार्जेस कहाँ पर जाएगा, मैंने आपको बताया था ना इसको मिसलेनियस में भेजना, तो ये मिसलेनियस कहाँ पर है, ये रहा। तो कितना है इसका अमाउंट, देखो इंटरनेट चार्जेस है 35 रुपये, 1 मिनट, हाँ इंटरनेट चार्जेस हमारा कितना है 35, ये देखो 35 है कि नहीं। तो हम इधर आएंगे मिसलेनियस में और इधर लिख देंगे स्टूडेंट 35, ओके, समझ आ रहा है कि नहीं, बताओ जल्दी से। फिर यहाँ पे अगला है पोस्टेज स्टैम्प्स। तो पोस्टेज स्टैम्प कहाँ पर जाएगा, कैरेज एंड पोस्टेज एंड कुरियर में जाएगा, कुरियर एंड पोस्टेज में जाएगा, राइट। कितना है 200 रुपये। तो कुरियर एंड पोस्टेज वाला कॉलम कौन सा है, यहाँ से देखने से हमें समझ नहीं आएगा, यहाँ से आप देख लो कुरियर एंड पोस्टेज वाला, ये देखो ये वाला कॉलम है, याद रखना ये वाला, ठीक है। तो अब इसमें हम जाएंगे और पोस्टेज स्टैम्प यहाँ पे आ करके, यही था ना कुरियर वाला, 1 मिनट हम भी भूल गए, यही था शायद से, हाँ यही था। तो इसमें हम आएंगे और इधर क्या लिख देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिख देंगे 200, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं, रिपेयर ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर का रिपेयरिंग करवाया, ये कहाँ पे हम लिख सकते हैं, मिसलेनियस में लिख देते हैं, ठीक। ऑलरेडी हमने इतने सारे हेड बनाए हैं, अब आ जाओ मिसलेनियस में लिख दो 105 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला है क्लीनिंग एक्सपेंसेस। तो अगेन ये मिसलेनियस में ही जाएगा, तो यहाँ पर आइएगा मिसलेनियस में लिख देंगे 115 रुपये एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो ये तो मिसलेनियस में ही जाएगा, तो यहाँ पर हम आएंगे और लिख देंगे 100 रुपये, ठीक है। देखो ये 105 है, 115 और ये 100, तो देखो हमने सब कुछ कर लिया है। मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देती हूँ। और बाकी आप सोच रहे होंगे इन दोनों में कुछ नहीं आया, नहीं आया ना, इन दोनों का कुछ दिया ही नहीं था, तो इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा और लेजर में भी कुछ नहीं आएगा। लेजर में क्या आता है, मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो वो लेजर में आएगा, ठीक है। और फिर अगर आपने कोई असेट्स खरीदा है, राइट, तो वो लेजर में लिखने का, ठीक, समझ में आएगी नहीं। चलो तो यहाँ पे देखो हमने सारी एंट्रीज कर ली है, अब हमें क्या करना होगा, टोटल करना होगा, राइट। और ये इम्प्रेस्ड सिस्टम वाला क्वेश्चन है, ये आप मत भूलना। तो चलो भाई टोटल करते हैं, बताइए सब लोग तैयार है, मैं ही करूँ टोटल, चलो मैं ही कर देती हूँ, ठीक है, चिंता ना करो, पहले लिख तो दे। देखो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इधर हमें टोटल एक्सपेंसेस लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस लिखेंगे कि कितना खर्चा हुआ है टोटल, ठीक। और यहाँ पर क्या आएगा, बैलेंस कैरी डाउन आएगा, जो भी पैसा बचा रहेगा वो यहाँ पर तो लिखना ही होगा ना। तो देखो ये कितने तारीख को हम लिखेंगे, 31 तारीख को ही लिखेंगे, जनवरी 31 तारीख, क्या लिखेंगे 2 नहीं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस आएगा अभी मैं आपको बताती हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, अभी पता चल जाएगा। चलो अब हमें क्या करना होगा, टोटल करना होगा। तो इसका टोटल करते हैं कि कितना आएगा, चलो ऐसे ही करो। देखो 50 40 कितना होता है 90, 90 20, 90 20 110, 110 प्लस 30। चलो एक काम करते हैं, आप भी करो मैं भी करती हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, वरना ऐसे करने लगी ना आपको भी बोरिंग लगेगा कि ये क्या बच्चों वाला कर रहे हो, ठीक है। चलो करो, फिर मैं भी करती हूँ। चलिए यहाँ पर देखिएगा, जब मैंने इसका टोटल किया ना, ये पूरा एक्सपेंसेस जो भी हमने किए थे, जो भी खर्चा किया था, इसका टोटल आता है 1065 रुपीज़। आई होप आप लोगों का भी इतना ही आया होगा, राइट। ये हमने कर दिया। अब उसके बाद हमें बैलेंस कैरी डाउन मिलेगा। तो बैलेंस कैरी डाउन हमें कैसे मिलेगा जानते हो, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना आएगा, ये देखो यहाँ पे हम टोटल अमाउंट कितना लिखेंगे, आ जाइए आप लोग को बता देती हूँ। देखिए हमें अमाउंट कितना रिसीव्ड हुआ था, 1500 हुआ था ना। तो यहाँ पर हम आएंगे और क्या लिख देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिख देंगे 1500 रुपीज़, राइट। ये इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, उस साइड भी आएगा, यानी कि ये जो अमाउंट पेड है ना इसमें भी आएगा। कितना आएगा 1500 रुपीज़, ठीक है।
चलो भाई इतना हमने लिख दिया। अब मुझे बताइएगा बैलेंस कैरिड डाउन में हम क्या लिखेंगे। तो देखिए 1500 तो उसको मिला था, पेटी कैशियर को मिला था, जिसमें से उसने खर्चा कितना किया, उसने इतना खर्चा कर दिया। तो अब उसके पास कितना पैसा बचा होगा, चलो सोच करके बताओ। तो सोचना नहीं है, सीधा सीधा माइनस करके बताओ। देखो हम क्या करेंगे, ये जो 1500 है ना, इसमें से ये जितना भी खर्चा हुआ है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस करके बोलिए कितना आता है, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 6 गया तो 3, और यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पे 0, यानी कि 435 रुपीज। ये हो जाएगा हमारा बैलेंस कैरी डाउन। मतलब इतना पैसा पेटी कैशियर के पास बचा हुआ है। सुनो, उसको मिला कितना था, जब भी ये महीना शुरू हुआ था जनवरी, तो उसको मिला था 1500 रुपये, जिसमें से उसने खर्चा कितना किया, 1065 रुपये, यानी 1065 रुपीज उसने खर्चा कर दिया। अब उसके पास बचा कितना है, तो उसके पास इतना पैसा बचा हुआ है, यानी कि 435 रुपीज उसके पास बचे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो पैसा बचा हुआ है इसे हम लोग अगले महीने के लिए भी ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो आपको बताती हूँ कैसे करोगे। सुनो, पहले यहाँ पे इस प्रकार से लाइन खींच देना। ओके, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े, खींच दिया, लाइन खींच करके हो गया। चलिए अच्छी बात है। और ये कॉलम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, कॉलम नहीं, ये थोड़ा टेबल और नीचे तक। अरे भाई तुम नीचे तक हो जाओ, ठीक है ना, हो गया नीचे तक। फिर क्या करना होगा, फिर इसको भी बढ़ाना होगा। इसको बढ़ाना, ये क्यों नहीं बढ़ रहा, चलो ठीक है कोई नहीं, मैं बताती हूँ कैसे होगा। ये हमने कर लिया ना। अब उसके बाद ये वाला जो बैलेंस है, ये जो बैलेंस बचा हुआ है अभी इस महीने का, वो नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2018। अब जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Feb 1, यानी फरवरी का 1 तारीख, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पे कैरी डाउन लिखना है। और जब आप नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ब्रॉड डाउन लिखना, ठीक है। और ये वाला जो अमाउंट है 435, ये कहाँ पर आएगा, जी बिल्कुल ये इसके सामने आएगा, अमाउंट रिसीव वाले कॉलम में आएगा, राइट। उधर गलती से मत लिख देना, 435 रुपीज, राइट। इतना काम हमने कर दिया। अभी देखो ये हमारा इम्प्रेस्ड सिस्टम वाला सवाल है ना, तो फिर क्या करना होगा, देखो अब जो मतलब नेक्स्ट मंथ में उसको कितना पैसा और मिलेगा, फरवरी 1 तारीख को मेन कैशियर के द्वारा पेटी कैशियर को कितना पैसा दिया जाएगा बताओ। तो जितना उसने खर्चा किया उतना दिया जाएगा, है ना। कितना खर्चा किया है, 1065 रुपये, तो इतना ही पैसा उसको दे दिया जाएगा। किसके द्वारा, मेन कैशियर के द्वारा, ताकि उसके पास वापस से कितने पैसे हो जाए, 1500 रुपीज हो जाए। मतलब जो उसको स्टार्टिंग में मिला था वही वापस से हो जाए। इसीलिए मेन कैशियर क्या करेंगे, इनको इतना पैसा देंगे। और इसको हम किस प्रकार से दिखाएंगे, तो फरवरी 1 तारीख को ही हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट टू कैश अकाउंट, यानी जब पैसा मिलता है ना, देखो जब पुराना वाला पैसा आप यहाँ पे लिखोगे पिछले महीने वाला, तो उसको ब्रॉड डाउन करके लिखिएगा। लेकिन जब उसको पैसा मिल रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है। समझ में आया। चलो इतनी बातें तो हो चुकी हैं, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो अब एक और बात सुन लो, यहाँ पे थोड़ा मैं पहले लाइन खींच दूं क्या, चलो लाइन का कलर चेंज हो गया। ये लाइन खींचना ना कितना मुश्किल है, रुको मैं देखूँ ज़रा ये बड़ा हो पाता है, जिसे सेलेक्ट करना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है। अब रुको, एक तरीका मेरे पास है, तुमको मिटना है। अभी देखो ये कैसे बड़ा होगा, देखा हुआ ना। चलो अब ये सिलेक्ट नहीं होगा, मुझे पता है। अब ये ऐसे होगा, हाँ होगा, ठीक, समझ गए। फिर इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ है, जाना मत, अभी और भी बाकी है ना। ये सब टोटल नहीं करोगे, वो भी तो करना पड़ेगा, उसको कैसे भूल सकते हो, नहीं तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। इतना ही करके आप चले जाएंगे तो, ठीक है। सेलेक्ट हो जा भाई। तो चलो मैं बाद में टेबल बनाऊंगी, पहले ना आपको टोटल करके बता देती हूँ। देखिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा करने दो, हर एक हेड का भी तो टोटल करना होगा ना, या फिर इसको छोड़ने का विचार है, छोड़ना नहीं, इसको भी करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इंटरनेट चार्जेस कितना, 35 रुपये। इंटरनेट चार्जेस हमने कहाँ पे लिखा था, ये मिसलेनियस में लिखा था, ये तो इसके सामने नहीं आ पाया, रुको। पोस्टेज स्टैम्प 200 रुपये, ये 35 रुपये। यहाँ पे जेरोक्स चार्जेस कितना था, 30 रुपये। 30 रुपये हमने किस में डाला था, एक मिनट मुझे देखने दो, 30 रुपये हमने कहाँ पे डाला था, कुरियर एंड पोस्टेज, ये 30 के सामने जेरोक्स चार्जेस कितना था,
अच्छा ये तो यहाँ पर जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, तो देखो मैंने ये थोड़ा गलती से लिख दिया है, मैं इसको अब यहाँ पे कैंसिल करती हूँ और फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आकर के हम यहाँ पे 30 रुपये लिख लेंगे, समझे। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 30 रुपये लिख लेना, ओके। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे इधर उधर हो गया था, तो प्लीज़ इसको मैनेज कर लीजिएगा। चलिए अभी हम टोटल करना शुरू करते हैं स्टूडेंट। चलिए सब लोग तैयार है। यहाँ पर देखो मैं सबसे पहले ये जो है ना कैरेज एंड कार्ट्रिज इसका टोटल कर देती हूँ, तो 50 और 35 कितना होता है, तो 50 और 35 हो जाएगा हमारा 85। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चों 85, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसका टोटल करते हैं। छोटा छोटा आप लोग को दिखाई दे रहा है कि नहीं, रुको मैं थोड़ा सा बड़ा ही कर देती हूँ, ठीक। अरे बाप रे, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। फिर देखो यहाँ पर इसमें क्या गया था, टेलीफोन चार्जेस गया था ना टेलीफोन वाले में, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 रुपये, ठीक। ये 40 है। अब इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 70 10 80, 80 और 20, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट 100 रुपये, ठीक। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा, तो 230 और ये 30 यानी कि 260, ठीक। अब इसका टोटल करते हैं, 65 और 35, 6 3 9 95। चलो इसका टोटल करते हैं, तो इसका टोटल कितना आएगा, 80 और 50 कितना हो जाएगा, 130। 130 में 35 जोड़ेंगे तो 130, 165, 165 और ये 100, 265 हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं 265, फिर 105 एंड 115, तो 5 5 10 5 15, 6 1 7 1 8 और यहाँ पे 2 2 1 3 1 4 यानी कि 485 यहाँ पर आ जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस का टोटल, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो हमने हर एक हेड का भी टोटल कर लिया है प्रॉपरली। आप लोग अच्छे से मैच कर लीजिएगा कि सब कुछ हम लोगों ने लिखा है कि नहीं। एक बार जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है ना, तो जानते हो क्या करने का, आप एक बार चेक कर लिया करो कि कौन मतलब हमने सबको अच्छे से यहाँ पे प्रॉपरली लिखा है कि नहीं, ठीक है। चलो अब मैं एक काम करती हूँ, टेबल अपना अच्छे से बना देती हूँ और फिर आप लोग जा सकते हैं। वैसे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस इतना ही था। मैं ये टेबल ठीक कर लूँ ना, फिर मैं आपको बड़ा करके एक बार दिखा देती हूँ, ओके। और जो अगला सवाल है ना, यहाँ पे हमने 4 तो कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5। तो उसको हम कहाँ पर सॉल्व करेंगे, अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 11 में, ठीक है। लो देखो हमने ये प्रॉपरली सब कुछ लाइन वगैरह खींच लिया है ना, खींचा है कि नहीं, बिल्कुल हो चुका है सब कुछ हमारा फाइनली। ठीक, थोड़ा और नीचे लेना था, ले लिया हमने। देखो मैं आपको ये पूरा बड़ा करके दिखा देती हूँ। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, रुको यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। ये हमारे टेबल को, रुक जाओ टेबल जी, टेबल थोड़ा नीचे आ जाओ, काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए हो। हाँ अब ठीक है, चलो अब ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 जो था इसको कंप्लीट कर लिया है। देखो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 था, इसको हमने सॉल्व कर लिया है पूरा अच्छे से प्रॉपरली, और हमें आंसर भी मिल चुका है। आप देख सकते हो बैलेंस कैरी डाउन कितना आया 435, और क्योंकि ये हमारा इम्प्रेस्ड सिस्टम में था इसीलिए हमें ये भी अमाउंट लिखना पड़ा, है ना। अगर इम्प्रेस्ड सिस्टम नहीं होता तो बस हम यहीं तक करते, ये जो लास्ट में हमने लिखा ना ये नहीं लिखते, लेकिन ये इम्प्रेस्ड सिस्टम वाला था इसीलिए हमें लास्ट में भी लिखना पड़ा। ओके, तो इसी प्रकार से आपको एनालिटिकल पेटी कैश बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 तो कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 5, तो ये भी हमारा एनालिटिकल पेटी कैश बुक वाला ही है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो में, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं। और इस प्रकार से जो आपका एनालिटिकल ये जो पेटी कैश बुक का कंसेप्ट है ना, ये हो जाएगा क्लियर। मतलब ये क्वेश्चन होने के बाद, देखो ये क्वेश्चन के बाद आपका एनालिटिकल पेटी कैश बुक हो जाएगा एकदम अच्छे से क्लियर। और फिर उसके बाद जो हमारे अदर सब्सिडियरी बुक्स हैं उनको हम शुरू करेंगे। अभी बाकी है ना, बताओ
परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब कुछ तो बाकी है, वो भी तो हमें करना पड़ेगा। तो मैं टॉपिक वाइज चल रही हूँ। जैसे मैंने आपको पेटी कैश बुक के बारे में बताया, फिर हमने इसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया, वैसे ही अब मैं इसके आगे आप लोगों को परचेज बुक, सेल्स बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सब के बारे में बताऊंगी और उनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना, तो ये कहाँ पर मिलेगा, देखो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट, यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर ये जो हमारा ऐप है ना, इसमें भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और ये हमारी ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, और ये टेलीग्राम चैनल है, देखो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बताइए मुझे कमेंट करके, मतलब बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया कि नहीं। मैंने तो पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, हर एक चीज़ बता पाऊँ, फिर भी आप बताइएगा ज़रूर, अपना फीडबैक ज़रूर हमें दीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ओके, चलो गुड बाय एवरीवन।